स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। मेरे संग की औरतें क्लास 9 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको कीर्तिका बुक चैप्टर 2 में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन वाला जो एक्सप्लेनेशन है इसका देख लिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहते हैं कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी वह उनके व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थी। क्यों प्रभावित थी? तो उसको हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो देखिए, जो लेखिका की जो नानी है, अब यहाँ पे लेखिका क्या करती है, अपनी 3 पीढ़ियों के बारे में वर्णन करती है और 3 पीढ़ी में से जो एक पीढ़ी है उनकी नानी है। तो उनके नानी के बारे में बताती है कि लेखिका उनको कभी देखी नहीं थी, फिर भी उनके बारे में अपने घर में सुन चुकी थी कि उनकी नानी कैसी थी, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उनके बारे में। तो कहती है कि उनकी नानी है, वो परंपरावादी महिला थी, वो पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन पर्दा रखती थी। यानी कि घर में क्या करती थी? पर्दा रखा करती थी। पर्दा प्रथा क्या होता है? कि वो घूंघट रखती थी। तो उन लेकिन फिर भी इतने परंपरावादी महिला थी, लेकिन फिर भी उनके मन में जो है देशभक्ति की भावना कहीं न कहीं छुपी हुई थी। कैसे? क्योंकि जो लेखिका के नाना थे, वह क्या थे? तो विदेशी शान-शौकत से जीना पसंद करते थे। ऐसे में कभी भी लेखिका की नानी कभी भी कुछ बोले नहीं, लेकिन जब जीवन के अंतिम समय आया तो वो अपनी जो पुत्री है यानी कि लेखिका की माँ, उनकी जो विवाह कराने की जो चिंता उसको सताने लगी थी। ऐसे में वह क्या करते हैं, एक देशभक्त या क्रांतिकारी से वो अपनी पुत्री का विवाह करवाना चाहती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या की, तो उनके जो पति हैं यानी कि लेखिका की नाना, उनके मित्र को बुलवाए और उनसे ही क्या किए, बात की है कि उनकी पुत्री का जो विवाह है किसी देशभक्त से करवा दें। तो जीवन के अंतिम समय में जो स्वतंत्रता की भावना है, अपने देश के प्रति जो भावना है, स्वदेशी होने का जो भावना है, ये उनको क्या करती है, लेखिका को काफ़ी प्रभावित कर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो यहाँ लेखिका बताती है कि उनकी जो दादी है वो परंपरागत जीवन जीने वाली महिला थी। परंपरा से जीवन जीती थी, पर्दा प्रथा में तो रहती थी, लेकिन पढ़ी-लिखी नहीं थी। फिर भी उनके अंदर कहीं न कहीं एक आज़ादी की भावना थी, अपने देश के प्रति जो भावना है वो थी। इसका उदाहरण देते हुए कहती है कि जब वह जीवन के अंतिम समय में आई, तब उन्होंने अपनी पुत्री का जो है विवाह जो है किसी क्या किए, स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहे और इसके लिए उन्होंने क्या किए, तो प्यारेलाल शर्मा को बुलवा लेते हैं। प्यारेलाल शर्मा कौन होते हैं? तो लेखिका की जो नाना जी हैं, उनके मित्र होते हैं। उनको बुलवा लेते हैं और उनसे ही क्या करते हैं, वचन लेते हैं कि उनकी जो शादी है, उनकी यानी कि लेखिका की जो माता की जो शादी है, वह किससे करवाएँगे? तो किसी स्वतंत्रता सेनानी से। और ये जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, वो क्या होते हैं, आईसीएसई की परीक्षा में बैठने से उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि वह क्या करते थे, तो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये देख कर के आंदोलन में जो क्या है, भागीदारी है उनका, इसलिए उनसे शादी विवाह करवा देते हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से उनकी नानी का तो कोई योगदान नहीं रहा, भागीदारी नहीं रहा, लेकिन परोक्ष रूप से यह भागीदारी रहा कि वह कभी भी विदेशी शान-ओ-शौकत को क्या किए, मान्यता नहीं दी, यानी उसे अपनाए नहीं, बल्कि अपने स्वदेशीपन को अपना के रखे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आंदोलन में उनकी भागीदारी है परोक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। अब देखिए, लेखिका की जो माँ है वो परंपरा का निर्वाह सही ढंग से नहीं करती थी, लेकिन फिर भी लोग उन्हें क्या करते थे, परंपरा का निर्वाह सही ढंग से नहीं करने का मतलब यह हुआ कि लेखिका की जो माँ है बहुत असाधारण महिला थी, व्यक्तित्व की महिला थी। वह अन्य भारतीय महिलाओं जैसी नहीं थी, यानी कि बच्चों का जो देखभाल करना उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। हाँ, उन्हें पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उनके कुछ विशेष गुण हैं, व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे जो लेखिका की माँ है वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, ये उनमें एक गुण था। और आगे क्या था कि कोई भी गोपनीय बातें हों, जैसे सीक्रेट हो, वो किसी से नहीं कहते थे, गुप्त बातें किसी से शेयर नहीं करती थी। यानी कि अगर आप उनको कुछ बता दें, तो वो अगर बोल दें कि किसी को नहीं बताना है, तो वो किसी को नहीं बताती थी। तो यानी कि गुप्त बातें को वो सँभाल कर रखती थी। दूसरा ये कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए वो काम करती थी, यानी कि घर में सभी कोई क्या करते थे, सम्मान करते थे उनका।
तो ये सभी कुछ बातें थी जो उनकी विशेषताएँ देखी जा सकती है। एक और आपको बता दें कि उनकी जो माता है, वो उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था। पढ़ने का, संगीत सुनने का, ये सब जो है उनकी चरित्र की कुछ विशेषताएँ हैं जो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्रण कीजिए। अब लेखिका की जो दादी है, उनके घर का जो माहौल है वह कैसा है? तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसे लेखिका की जो दादी है वो परंपरागत तरीके से नहीं चलती थी। यानी कि लिख से हटकर चलने में विश्वास करती थी। लिख से हटकर चलने का अर्थ क्या हो गया कि जो समाज जो सोचता है उससे हटकर चलना। यानी समाज कुछ गलत भावनाओं में चल रहा है तो उससे हट करके अच्छे भावनाओं में चलना। जैसे कि आप मान सकते हो जिस समय की जो ये कहानी है, उस समय लेखिका बताती है कि उस समय महिलाओं को ज़्यादा क्या आता था, तो महिलाओं को ज़्यादा निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसमें से हट करके जो लेखिका के की जो घर है, उसमें महिलाओं को कुछ ज़्यादा क्या था, छूट था। लिख के हट के चलने से या अपना खुद निर्णय लेने का छूट था। तो ऐसे में जो उनकी दादी है, वो क्या करती है, वो समाज के विरुद्ध कुछ काम करती है। समाज के विरुद्ध कैसे हो गया? तो जो बंधी-बंधाई रीति-रिवाज है, उससे हटकर चलती थी। और क्या था? तो कभी भी उन्होंने लड़की या लड़का में भेदभाव नहीं किया। उसका उदाहरण एक ये है कि जब उनकी जो लेखिका की जो माँ है, उनका जब पहला बच्चा होने वाला था, तो उनकी जो परदादी है, वो क्या करती है, मंदिर जाकर के क्या करती है, मन्नत माँगती है कि उनका जो पहला जो पोती हो, वो क्या हो, एक लड़की हो। ये मन्नत माँग के आती है और जितना भी अगर देखेंगे कि जभी भी आगे भी देखे वो मतलब निर्णय ले चुकी थी कि अगर उसके गोदी में अगर पहला अगर कोई पोता हो या पोती हो, तो बच्चा खेले तो वो कौन हो? पोती हो। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों माँगी थी? अब क्या कारण हो सकता है कि उन्होंने जो मन्नत माँगी थी कि उनका जो पतोहू का जो पहला बच्चा हो, वह होती ही हो, लड़की ही हो, ऐसा क्यों सोची थी? तो ये हो सकता था कि पहली तो वो कि लीक से हटकर चलने वाली महिला थी, यानी कि समाज जो सोच रहा है, उससे हटकर सोचे, कुछ अच्छा सोचे, ये सब सोचने वाली महिला थी। तो उसमें शायद ये हो सकता है कि वो या तो मानती थी कि जो पुत्री होती है, पुत्र की अपेक्षा घर के कामों में ज़्यादा हाथ बटाती है, या हो सकती है कि बड़े-बुजुर्गों की सेवा करती है और या एक यह भी हो सकती है कि जो एक बेटी होती है, पुत्री होती है, वह घर-परिवार अच्छे से चला सकती है। और दूसरा ये हो सकता है कि वह सोचती थी कि कन्यादान का पुण्य भी उन्हें प्राप्त होगा। फिर आगे कहती है कि बेटी जन्म से स्नेही ही होती है, उसके अंदर ममता की भावना होती है, ममता की प्रतिमूर्ति होती है। शायद इन सभी कारणों से ही हो सकता है दादी ने क्या किया, तो मन्नत माँगी थी, किसके? पोती होने के या लड़की पैदा होने के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है डराने-धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, सहजता से कोई भी काम किया जा सकता है। सहजता से मानसिकता भी बदली जा सकती है। ऐसे में यदि कोई सगा-संबंधी हो, गलत राह पर चल रहा है, तो उसे डराने-धमकाने से नहीं, बल्कि सहजता से, व्यवहार से उसको क्या कर सकते हैं हम? सही रास्ते पर ला सकते हैं। यहाँ पे लेखिका की जो माताजी है, वह अपने पति के जो अंग्रेज भक्ति का जो ये रहन-सहन है, उसका विरोध नहीं करती है। जीवन भर अपने क्या करते हैं आदर्शों पर चलती है। लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आ जाता है, ऐसे में वह क्या करती है अपना मन की जो इच्छा है, वो पूरी करती है, अपना मनवांछित कार्य करती है। उनकी जो दादी होती है, वो चोर को क्या करती है, बड़ी सहजता के साथ क्या करती है, उसका हृदय परिवर्तन करवा देते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, खेती छोड़ करके जो चोरी छोड़ करके वो खेती करने लगते हैं। तो ये सब कुछ देखते हैं, जो स्टोरी में बताया गया है कि सहजता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। इसके लिए किसी को डराने या धमकाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। अब शिक्षा जो है सभी के लिए ज़रूरी है। अब समाज का निर्माण करना है, अच्छा निर्माण करना है, तो हमें शिक्षा की आवश्यकता है। इसके प्रति यहाँ लेखिका ने क्या किया, बहुत प्रयास किए थे। अब जब लेखिका बिहार से
चले जाते हैं, कहाँ चलता है? कर्नाटक के बागलकोट चले जाते हैं, कस्बे में। तो वहाँ पे बहुत उचित व्यवस्था नहीं थी पढ़ाने-लिखाने की। यहाँ लेखिका अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उचित व्यवस्था ना होने के कारण वह खुद सोचती है कि क्यों ना खुद प्रयास से क्या किया जाए, स्कूल का निर्माण किया जाए, प्राइमरी स्कूल का निर्माण किया जाए। इसके लिए वह क्या करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलता है। लास्ट में बिशप के पास जाते हैं, बिशप भी उनसे कुछ मदद नहीं करते हैं, तो अंत में वो क्या करते हैं, खुद ही कुछ उत्साही लोगों के साथ मिल कर के, यानी ग्राम के जो लोग हैं, उसके साथ मिलकर के क्या करती है, तो स्कूल का निर्माण करती है। अब जब स्कूल खुल गया प्राइमरी स्कूल, तो वहाँ सामान्य वर्ग के जो अफ़सर हैं, आस-पास के, वे लोग भी क्या करेंगे, अपने बच्चों को वहाँ स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। तो उन्हें भी अवसर मिल गया अपने बच्चों को क्या करने के लिए, तो पढ़ाई कराने के लिए। तो ये सभी कुछ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जा जाता है। तो पाठ के आधार में बहुत कुछ ऐसी जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिससे ये हम देखते सकते हैं कि जो इंसान होते हैं, उन्हें हम श्रद्धा भाव से देख सकते हैं या अच्छे नज़रों से देख सकते हैं। जैसे कि नानी, नानी के जीवन में आप देखोगे कि श्रद्धेय है, पूजनीय है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने परिवार और समाज में के विरुद्ध जाकर के क्या किया था? अपने जो पुत्री है, उसका विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से कराती है। यानी कि कभी भी उन्होंने विदेशी शान-शौकत का, अपने पति का कभी भी क्या किया? विरोध नहीं किया कि उनके पति क्या थे? विदेशी शान-शौकत में रहते थे। लेकिन फिर भी कभी भी उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। लेकिन जीवन का जब अंतिम समय आया, तो अपने देश प्रेम की जो भावना है, उसे दिखाती हैं और अपनी पुत्री का विवाह किससे कराती हैं? एक देश प्रेमी से, क्रांतिकारी से। फिर अगला अगर हम लोग देखते हैं, तो जो लेखिका की दादी होती है, वो भी श्रद्धेय है। क्यों श्रद्धेय है? क्योंकि वो लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने अपने पुतोह जो, यानी कि लेखिका की जो माता है, उनका जो पहला बच्चा है, उनके लिए वो क्या करती है? मन्नत माँगती है कि उनका जो पहला बच्चा हो, वो लड़की हो। और वो क्या करती है कि समाज में लड़कियाँ किस तरह से क्या है, महिलाएँ किस तरह से ज़रूरी है और उन्हें क्या अधिकार मिलना चाहिए, उसको दिखाने का प्रयास करती हैं। फिर अगला जो है, लेखिका खुद ही है। लेखिका की जो एक लेखिका की जो माताश्री है, वो भी क्या है? श्रद्धेय है। उसके बारे में बताती है। तो क्या बताती है कि वो भी क्या करे, किसी की भी जो बातें हैं, वो गुप्त रखती थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, ये देख लेते हैं। फिर लेखिका भी स्वयं क्या किए, तो उन्होंने स्कूल खोली, दूसरे के लिए दूसरे के बच्चों के लिए भी और स्वयं के बच्चों के लिए भी। फिर आगे चल के देखते हैं, तो उनकी जो बहनें हैं, उन वो भी क्या है, उन्होंने अपना निर्णय खुद ली। और रेनू के बारे में बताते हैं कि वो अपनी धुन की पक्की थी। ये सभी कुछ घटनाएँ हैं, कुछ चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं, इससे पता चलता है कि जो कुछ व्यक्ति जो है वो श्रद्धेय के पात्र होते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपना विचार लिखिए। अब यहाँ पे बताया गया कि अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। कहने का अर्थ यह है, लेखिका की जो बहनें हैं, वो अपने क्या हुए, चुने हुए रास्ते पर, यानी कि खुद अपना रास्ता तय की। यहाँ पे किसी को मनाही नहीं था, सभी ने अपने मन से पढ़ाई किए, अपने मन से क्या हुए, विवाह करती हैं और अपने मन से आगे का जो निर्णय है, वो खुद लेती हैं। इससे पता चलता है कि जो साहस के बल पर बिहार के रूढ़िवादी लोगों के बीच रहकर जो नारी जागृति का कार्य है, वह लेखिका ने किया। शादीशुदा औरतों को परपुरुषों के साथ नाटक में काम करने के लिए प्रेरित करती है। कौन लिखा? लेखिका करती है। और बागलकोट में जो बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था करती है, लेखिका। फिर लेखिका की बहन रेणु भी अपनी हठी स्वभाव की थी, लेकिन हठी स्वभाव के होने के कारण भी वह क्या की, अपने मन के मुताबिक क्या की, जिससे प्रेम करती थी, उससे विवाह किए। तो ये सभी कुछ चीज़ें हैं, जिसे देख कर के लगता है कि जो अकेलेपन में चलने का जो मज़ा है, वह कुछ और ही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा चैप्टर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।